स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 के ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर का एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, अभ्यास प्रश्न, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हिंदी में पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के अभ्यास प्रश्न। यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि किसी भी प्रकार के इस चैनल पे आने वाले अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल कौन कौन से हैं? तो उत्तर होगा, पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल है भूमंडल, जो कि ठोस पृथ्वी का ठोस भाग है, उसे भूमंडल कहते हैं। दूसरा है बी नंबर जलमंडल, पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो परत घिरा हुआ है उसे वायुमंडल कहते हैं। चौथा है जीवमंडल, जीवमंडल जिसमें जीव जंतु रहते हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखें। इसका उत्तर होगा, पृथ्वी के 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पहला है एशिया, दूसरा यूरोप, तीसरा अफ्रीका, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और सातवां है अंटार्कटिका। हमारा अगला प्रश्न है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो। उत्तर, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 2 महाद्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम लिखिए। उत्तर, वायुमंडल के 5 विभिन्न परतें हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई पड़ती है। देखिए, जो प्रश्न है वह है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और इसे अंतरिक्ष से दिखने पर नीला दिखाई पड़ता है, अतः इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? उत्तर, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। आइए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर, जीवमंडल स्थल, जल, हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? ऑप्शन क एंडीज, ऑप्शन ख हिमालय, ऑप्शन ग यूराल। इसका सही उत्तर होगा यूराल। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन क स्थल संधि, ऑप्शन ख जल संधि, ऑप्शन ग नहर। इसका सही उत्तर होगा स्थल संधि, जिसका नाम है पनामा स्थल संधि। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन क नाइट्रोजन, ऑप्शन ख ऑक्सीजन, ऑप्शन ग कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? ऑप्शन क वायुमंडल,
ऑप्शन ख जलमंडल, ऑप्शन ग थलमंडल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग थलमंडल। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन क अफ्रीका, ऑप्शन ख एशिया, ऑप्शन ग ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख एशिया। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान भरे। इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग डैश प्रशांत महासागर में स्थित है। तो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है वह मेरियाना गर्त है। दूसरा प्रश्न है, डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। तो दूसरा का उत्तर होगा हिंद महासागर का जो नाम है वह हमारे देश भारत हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए सहायक है। इसका उत्तर होगा, तीसरा का उत्तर होगा जीवमंडल। चौथा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ डैश कहा जाता है। तो चौथा का उत्तर होगा यूरोप और एशिया महाद्वीप को यूरेशिया कहा जाता है। पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर डैश है। तो पांचवा का उत्तर होगा पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह माउंट एवरेस्ट है। तो इसका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। चलिए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। भारत और श्रीलंका को जो जल संधि जोड़ता है वह जल संधि का नाम बताना है आप लोगों को कि भारत और श्रीलंका के को कौन सी जल संधि जो है वह आपस में जोड़ता है।